हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम वजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई साहब। अमेरिका ने भारत को बोला है कि तू ब्रिक्स छोड़ दे, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिए कि तेरा बाप भी दोबारा पैदा होकर आ जाए तो ब्रिक्स नहीं छुड़वा सकता। ब्रिक्स का बोला छोड़ दो। हाँ जी, मोदी जी छोड़ दे ब्रिक्स। इसका बाप दादा भी पैदा हो जाए तो नहीं ब्रिक्स छोड़ देंगे। वही ना भाई साहब, क्योंकि भारत ने तो ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है भाई, तुम्हें मार के रहेंगे हम लोग। कौन ऑन कर दे स्टार्ट। ब्रिक्स को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स छोड़ने को लेकर भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे अहम देश इसमें शामिल है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया को एक साथ अटैक कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रैटेजिकली या जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस चीज को देखें। और यही वक्त है जब रशिया, चाइना, इंडिया को यह नहीं तय करना चाहिए कि कौन किसका कितना मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खा रहा है। होना यह चाहिए द एलिफेंट शुड डांस विद द ड्रैगन। जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। इस वक्त इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं है। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना की मदद लें, चाइना की मदद लें। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, चाइनीज मदद लें। और चाइनीज मदद क्या होगी, जारी बात है उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा। आप वो क्यों नहीं खोल देते? बात लोग कह रहे हैं कि इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू रिफॉर्म इट्स ओन इकोनॉमी। भारत अकेला ही काफी है, ये भी एक मौका है। ठीक है, देखिए भारत को ऐसा दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया के पास 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं। 15 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं इंडिया में। सो यू हैव 150 मिलियन की जो मार्केट है काफी बड़ी है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज की तरफ से भारत पे ब्रिक्स को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ है, यूरोपियन कंपनियों का भारत के कंपनी पर टैरिफ या बैन लगाना शामिल हो, ये सब भारत के सूत्रों के हवाले से ये खबर की गई कि ब्रिक्स छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है भारत के ऊपर। और साफ साफ भारत का भी इस पे रुख आ गया कि भारत बिल्कुल भी ब्रिक्स को नहीं छोड़ेगा। भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर रहा है और ऐसे में भारत ब्रिक्स को कैसे छोड़ सकता है। मतलब आप देख लें कि अगर अमेरिका के और उसके पार्टनर के हेजेमनी को, उसके प्रभुत्व को अगर कोई चुनौती देता है तो ये ग्रुप्स तोड़ने के लिए एक एक देश को इंडिविजुअली टारगेट करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे। भारत को अलग से प्रेशर बनाया जा रहा है, चाइना पे अलग से प्रेशर, रूस पे अलग से प्रेशर, ब्राजील पे अलग से प्रेशर, साउथ अफ्रीका पे अलग से प्रेशर। यानी ब्रिक्स को मतलब हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दुश्मन और मजबूत दुश्मन एक साथ अगर किसी ग्रुप को बनाएंगे तो वो इनके लिए दिक्कत कर जाएगा। इसलिए भारत ने इसको साफ किया, आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन भारत ने ये मीडिया में खबर भारत की सरकार ने चलाया कि भाई आप ये वेस्ट को मैसेज दे दें, अमेरिका को मैसेज दे दें कि उनके दबाव में भारत नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप देख लें कितनी गंदी और कितनी बुरी पॉलिटिक्स जो है इस समय अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। आज उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, तो देखिए कैसे जो कमजोर अर्थव्यवस्था है उनको टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत जो है बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। हम अपना थोड़ा घाटा सह लेंगे, लेकिन हम आत्मनिर्भर ही रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने, आप सोचिए, अगर आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं चलाया होता मुहिम, तो आज तो भारत का क्या हाल होता हम लोग सोच नहीं सकते। फिलहाल भारत सरकार ने तो साफ कर दिया हम ब्रिक्स से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है। अमेरिका और उसके अलाइज चाहे जो कर ले। चाइना जाने वाले हैं, तो ये प्रतिक्रिया आई है। और एक कल मैं आर्टिकल रात को पढ़ रहा था, उसमें बहुत बढ़िया चीज लिखी कि अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो हमारा इंडिया से जो इस टाइम मनमुटाव हो रहा है या जो ट्रेड वॉर चल रही है, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है। अच्छा भाई, नेशनल सिक्योरिटी से कैसे जुड़ी हुई है? तो जब मैं इसकी डिटेल में पहुंचा तो जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं उनका मैंने एक पार्ट सुना, उनका जो उन्होंने अपना एक बाइट दी किसी चैनल पर, वो नई बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी से ऐसे जुड़ा हुआ है कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं या भारत अमेरिका आकर बिलियन डॉलर्स कमा रहा है।
किससे? क्योंकि हमारे टैरिफ कम है। जब भारत ये बिलियन बिलियन डॉलर कमा रहा है, भारत ये बिलियन बिलियन डॉलर रशिया को दे रहा है ऑयल खरीदने के लिए। उससे जो ये भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उन डॉलर से रशिया यूक्रेन पे अटैक करने के लिए हथियार ला रहा है। जब रशिया यूक्रेन पे अटैक करने के लिए हथियार ला रहा है, तो यूक्रेन को हथियार देने के लिए अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन की लड़ाई में लग रहा है। तो इस अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स को हम लोगों को रोकना होगा। तो यह चीज अब कुल मिला के सामने इस तरीके से आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की चाइना विजिट पर बहुत नजर रखनी होगी, पुतिन की इंडिया विजिट पर बहुत नजर रखनी होगी, और ब्राजील के लुला डी सिल्वा जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। और वाकई अभी तक अगर आप गौर से देखें तो यह कहा जाता था चाइना को इंडिया रिप्लेस करेगा। इंडिया ने चाइना का कितना ट्रेड काटा, कौन किसको रिप्लेस करेगा? जो वेस्ट वर्ल्ड था ये चाइना और इंडिया को अलग अलग अटैक करता था। इस बार जानबूझकर या डोनाल्ड ट्रंप से एक्साइटमेंट में, इनफैचुएशन में एक गलती हो गई है। इस बार पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया को एक साथ अटैक कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रैटेजिकली या जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस चीज को देखें। और यही वक्त है जब रशिया, चाइना, इंडिया को यह नहीं तय करना चाहिए कि कौन किसका कितना मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खा रहा है। होना यह चाहिए द एलिफेंट शुड डांस विद द ड्रैगन, और होना यह चाहिए कि इंडिया, चाइना, रशिया म्यूचुअल कोऑपरेशन से म्यूचुअल कितनी अपनी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत कर सकते हैं। फिर से एक बड़ी जरूरी बात दोहरा दूं, पहली बार है कि वेस्ट और अमेरिका रशिया, चाइना और इंडिया को एक साथ अटैक कर रहा है। और लेकिन वही बात है कि उखाड़ कुछ नहीं पा रहे क्योंकि भाई साहब भारत ने जिस तरह से अमेरिका की लताड़ लगाई है, अमेरिका के अंदर हाँ भाई साहब डंडा दिया हुआ और अमेरिका उधर से बोलते तू ब्रिक्स छोड़ दे। ओ भाई तू मजाक कर रहा है क्या? तेरे भारत ने गली का कुत्ता दुनिया में बनाया हुआ है। इस टाइम तू जिस पर टैरिफ ठोक रहा है वही देश उठ के भारत के पास जाई जा रहा है और तू बोल रहा है भारत को ब्रिक्स छोड़ दे। क्या मजाक कर रहा है? इस टाइम तेरी दादागिरी खत्म हो गई अमेरिका। तू जो बोलेगा अब दुनिया यही बोलेगी कि कुत्ता भौंक रहा है, भौंकते भौंकते खुद चुप कर जाएगा। भारत ने तेरी दादागिरी खत्म कर दी भाई। ये किसकी वजह से हुआ? ये ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने आज अमेरिका की दादागिरी खत्म करवा दी अपने हाथों से। यूएसए की जो भी थोड़ी बहुत दुनिया में ताकत थी वो खत्म कर दी है ना। वो थोड़ी बहुत जो कसर थी वो मोदी जी ने निकाल दी। सारे देश इकट्ठे हो गए, जो भी यूरोपियन भी उठ के इंडिया के पास आ रहे हैं। वो यूरोप में भी टैक्स हो गया तो भाई साहब यूरोप भी उठ के भारत के पास वो बोलता है कि ब्रिक्स छोड़ दे क्योंकि ब्रिक्स तेरे बाप का है। तेरे बाप का तो नहीं है ना। मोदी जी ने साफ साफ बोले ना क्यों भाई ब्रिक्स तेरे बाप का है। भाई साहब तू आ तो सही इधर, ब्रिक्स में तो तेरा बाप भी भाई साहब आज है तो नहीं हटा सकता। तो देता है यूक्रेन को पैसा, वो ठीक है, टैक्सों का पैसा वो देता है, टैक्सों का पैसा वो हथियार बना के रशिया पे चला रहा है। तो इंडिया पे बात करता है तो इंडिया तेल रशिया से ना खरीदे क्योंकि यही पैसा रशिया असले पे लगाता है। पेल रहा है यार, बकचोदी पेल रहा है, लेकिन आज जो भारत जवाब इसको दे रहा है कसम से भाई साहब हाथ में आई पड़ी यार। हर मंच पे इसको पागल किया हो मोदी जी ने। हर जिधर मंच पे जिधर बोलता है ना इसकी हैकड़ी निकाल देता है। वो कहता है ब्रिक्स छोड़ दो। मोदी जी ने बोला आ तो सही तुझे मैं बताता हूँ ब्रिक्स छोड़ दो। यार 3 देश हैं बड़े साथ आ गए, कौन इनको हिला सकता है? रशिया, इंडिया, चाइना और साथ ब्राजील भी आ गया। ना भाई इन देशों ने भाई मोदी जी का सहारा लिया, देखो खड़े हो गए। भाई साहब वो कहते हैं ना शेर शेर होता है, जब वो आगे आता है तो जंगल के पीछे और भी जो भाई जहाँ होते हैं ना जो प्राणी होते हैं वो भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेरों के साथ मोदी जी खड़ा है, साथ सारे देश खड़े हैं, आगे मोदी जी है, पीछे ये है। भाई शेर शेर होता है चाहे वो पीछे ड्रैगन क्यों ना हो, लेकिन वही बात है ना शेर की धाड़ शेर की होती है। और जंगल में छुपा हुआ ट्रंप अंदर से बहु बहु करता और रोजाना टैरिफ लगाते हैं, कभी 25%, कभी 50%, कभी 50%। भारत इलाज भी कैसा कर रहा है? रोजाना इलाज इसका हो रहा है। भाई साहब सही ठोक के रख रहे हो। इधर हम पाकिस्तानी भाई महंगा तेल ले रहे हैं, पाकिस्तान में महंगा तेल हो रहा है। बिल्कुल हमारी बजी पड़ी है। अभी भी सुन रहा हूँ कि 15 रुपए और चढ़ रहा है। तो चढ़ेगा ना, जब महंगा तेल आएगा तो हमारे अंदर से हाथ देके निकालेंगे ना, और कहाँ से निकालेंगे भाई? आपके क्या थॉट है भाई? जो भारत शेरों की तरह मुकाबला कर रहा है, यकीन मानो आज इस पाकिस्तानी का मोदी जी ने दिल जीता। कोई शक इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो